साथ अभी मेरे बड़े करीबी दोस्त जो है जीवन पाजी है अभी। तो मैं बहुत दिनों से मेरी मतलब इच्छा थी यहाँ आ जाओ पंजाब में घूमने, बिल्कुल पाजी से मिलूं। घूमਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। बहुत बढ़िया मतलब मैं हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ सर, कदों ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। काम काज के चलते बाजी आपको तो पता ही है, सब बिल्कुल, बिल्कुल। अपने अपनी लाइफ में मगन है सारे, है ना। बिल्कुल। तो जैसे फ्री टाइम मिला, अभी चलो लॉकडाउन तो चल ही रहे हर जगह पे, फ्री टाइम मिला है, मैंने सोचा चलो आपसे मिलके ही चला जाऊँ, थोड़ी पंजाब की जानकारी ले लूँ, है ना। और फ्रेश हो जाता है पंजाब में आके, हर एक बंदा फ्रेश हो जाता है। मतलब अगर किसी को थकान है, कुछ टेंशन है ना, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि पंजाब आके घूम ले एक बार बंदा, सारी थकान दूर हो जाएगी। यहाँ की हरियाली देखो, सारे नज़ारे ही अलग है यहाँ के, है ना। तो अभी जीवन पाजी तो है ही, हमें बताएंगे अभी आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है। बहुत हरियाली हरियाली है आपके खेतों में तो, है ना। ਝੋਨਾ ਜੇ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਪਕਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। अच्छा। ਤੇ कैसे होता है इसका मतलब, जैसे अगर चलो 1 एकड़ के हिसाब से पकड़ लिया अपा, हाँ जी हाँ जी, तो भाई एकड़ में वो मशीन वाले कितना लेते हैं, मतलब वो कटाई कुटाई जो सारा कुछ होता है इसका। ਵਾਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, हाँ जी हाँ ਉਹ जी। 1700 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। एकड़ का होता है, कैसे होता है? 1 किले ਦਾ 1 किले का हाँ। 1700 रुपये, मतलब महंगा ही है वैसे देखा बहुत है। महंगा क्या है। बचेगा ना किसान के हाथ में। 1 एकड़ में लगभग कितना होता है? ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ हाँ 30-34 किलो भी निकले आਉਂਦਾ ਕੁਇੰਟਲ। अच्छा, क्विंटल हाँ जी, निकलता है। हाँ ओके जी, हाँ ओके जी। ओके। ਤੇ गेहूं का भी वैसे ही होता है मतलब। ਹਾਂ ਉਹ थोड़ा अलग ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦਾ सिस्टम। वैसे तो अच्छा दिख रही है आपकी खेती, तो हरी भरी हाँ है जी, अभी हाँ तो जी, फिलहाल, है वो है, ना। अभी ये कितने दिनों बाद निकलता है? ਇਹ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। अच्छा। ਇਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ बढ़ा लेना है ਹੁਣ। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ना, क्योंकि ये चावल की खेती होती है। बहुत सारे लोगों को चावल की खेती कैसे होती है भी पता नहीं होता, हाँ जी, है ना। हमारे यहाँ पे तो पता ही नहीं कि चावल आता कैसे, बिल्कुल। दुकान में मिलता है इतना पता है बाकी वो खेतों से आता कैसे वो नहीं पता चलता है ना। हाँ जी, हाँ तो इसका थोड़ा सा बता दीजिए कि बाबा कैसे कब लगती है ये चावल की खेती, कितने दिनों बाद उसकी कटाई होती है, क्या थोड़ा सा है पता, आप बता दीजिए। इसका सीजन 6 महीने का होता है। अच्छा। उसके बाद जो 2 फसली चक्कर बीजते हैं, उसके बाद अच्छा, कणक अच्छा। बीज लेते हैं। इसके बाद ठीक है, मैं पंजाबी में बोलूं, बोलो बोलो पंजाबी में, आप पंजाबी में बोल मैं दो। पंजाबी पंजाब में में मैं आया हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा पंजाबी में बात करूं। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ना ਪਿਆ। ना ना ना, आप कोशिश कर, मैं कोशिश करूंगा पंजाबी में बोलने की, आप पंजाबी बोले पाओगे, कोई ठीक है, दिक्कत ठीक है। नहीं। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ हाँ ਬੀਜਦੇ जी, ਆ, हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲੈਣੀ। जी ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੂ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਆ। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੈਫਰ बिल्कुल, ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ बिल्कुल, ਵੀ ਹਾਂ बिल्कुल, ਆਪਾਂ ਆਲੂ बिल्कुल। ਬੀਜੀਏ ਨਾ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ हाँ ਹੈਗਾ। जी हाँ जी। ਤੇ जट ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ बहुत परेशान है। बिल्कुल परेशान। अभी तो ये कानून का भी चल रहा है कुछ लफड़ा, ये जो कानून आया है नया कानून जो बिल का, उन्होंने पास कीते हुए हाँ हैं। मैंने बहुत अभी किसानों ने धरने देखे लाए। भी, धरने आते आते देखे अभी हाँ जी, काफी हाँ। जगह पे धरने लगे हुए हैं। इसका क्या फंडा है, क्या फंडा एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसका कुछ है नहीं फिलहाल। मुंबई में, महाराष्ट्र में, इस एरिया में इसका इतना कुछ असर हो नहीं रहा है एक्चुअली। कोई धरना धुरना तो है ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे देखा है मैंने कि ये धरने लग रहे हैं। टोल नाके मैंने काफी देखे कि टोल नाके बंद किए हुए हैं पंजाब में, पूरे के पूरे टोल नाके बंद किए हुए आप यहाँ से लंघे हाँ जी। आए होने तो हाँ बंद हाँ होना हाँ, ना ये यहाँ। बंद था। काफी जगह पे मैं जहाँ से आया वो काफी टोल नाके मुझे पंजाब में जैसे एंटर किया मैंने, हाँ जी, हाँ जी। टोल सारे के सारे बंद है। तो इसका क्या रीजन क्या है एक्चुअली, कि किसानों के हित में है कि किसानों के खिलाफ जा रहा है ये बिल? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐ ਇਹ ਸਮਝ ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਤੇ नहीं क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है, क्या ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ। क्या मतलब लफड़ा है क्या इसका, मतलब कहा ਬੜਾ जाए। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖਰੀਦ हाँ ਨਹੀਂ जी। ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। अच्छा, प्राइवेट होगा मतलब ये अभी जो आप ये खेत आप दिख रहे हैं आपके, हाँ जी, हाँ जी, इससे जो निकलेगी, जो भी हाँ जी। धान निकलेगा चावल, हाँ जी, हाँ जी, ये पहले सरकार लेती थी, हाँ जी, अभी कौन लेगा, अभी प्राइवेट वाले लेंगे। बिल्कुल इसका तो नुकसान होगा फिर। सरकार का कुछ एक एमएसपी जो होती है, बिल्कुल। मतलब एक प्राइस होती है, फिक्स प्राइस होती है। एमएसपी का मतलब होता है कि
मिनिमम एक प्राइस होती है उस चीज़ की, है ना, कि उसके नीचे बंदा खरीद नहीं सकता, कोई भी बंदा, है ना। मतलब सरकार जो खरीदती है उसी प्राइस में खरीदती है। तो अगर प्राइवेट होगा, अगर चलो मेरे पास आ गया वो खरीदने का अथॉरिटी आ गई मेरे पास, अगर उसका पावर आ गया, मैं तो अपनी मर्जी से खरीदूं। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके वजह से किसानों ने धरना देके रखा हुआ है। बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो प्राइवेटीकरण करने से किसको फायदा होगा? ये प्राइवेट मतलब यहाँ पे को फायदा होगा, सीधा सीधा पता है तो आपको। सरकार को इस चीज से क्या फायदा होगा? मतलब सरकार को देखे ना, उनको फंड आएगा, प्राइवेट सेक्टर वाले जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो लोग इनके ऊपर काबू कर लेंगे। मतलब बिल्कुल अपनी मर्जी से धान खरीदेंगे, जितना मर्जी खरीदेंगे। अगर 2 रुपए किलो बोलेंगे तब भी उनको, हमें तो खरीद देना ही पड़ेगा। अभी इतना अपना आपका ही देख लो, इतना बड़ा धान का खेत है, ये आप अकेले घर पे तो नहीं खा सकते ना। तो एक्स्ट्रा जो होगा वो तो बंदा बेचने के लिए मार्केट में जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अगर गवर्नमेंट एक फिक्स रेट में नहीं लेगी तो फिर इसको कौन लेगा? प्राइवेट वाले लेंगे। और अच्छा, तो मसला ये है किसानों का। तो मैं सोच रहा था कि ये जो कानून लाया है गवर्नमेंट ने, अभी केंद्र में वो, मतलब जैसे दिल्ली सरकार ने पास कर दिया, मोदी सरकार ने अपने, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये सब तो पास तो हो गया, फिर इसको किसी ना किसी को तो नुकसान होगा, किसी ना किसी को तो फायदा होगा। अभी किसानों को नुकसान तो इस तरीके से हो रहा है, मतलब, है ना, कि ये जो प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो हाँ, फिर रोड पे तो उतरना पड़ेगा। बिल्कुल रोड पे उतरना पड़ेगा। सरकार सुनती नहीं उन्होंने दी, धरने लाने हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है फिर? यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। अच्छा। उन्होंने जो ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਦੇਖਾ ਮੈंने, ਦੇਖਾ ਬਿਲकुल ਦੇਖਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। तेल, अभी तेल का और खेती का क्या संबंध है? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੰਪ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ नहीं ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। देखा मैंने, माड़ा मोटा नोटिस किया था कि किसानों का उसके बाहर भी धरने लगे हुए हैं, तो वो भी उसके वजह से किया हुआ है। इसकी वजह से किया हुआ नहीं, मतलब सारे पेट्रोल पंप बंद है कि रिलायंस की, जैसे बोल रहे हो? रिलायंस की। रिलायंस का क्यों बंद किया हुआ है? मतलब ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪ ਲੈਣੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। चलो खैर, ये हो गई, बाकी नॉर्मल जो है राजकीय पॉलिटिशियन की बात हो गई। मतलब तो आप बात करते हैं अभी खान पीन की। सबसे बढ़िया है कि आज क्या खिलाने वाले हो आप मुझे? ये मक्की दी रोटी ते सरों दा साग ज्यादा सारे लोगों को पसंद है। वाह वाह वाह, वो तो फिर मतलब तानू नाल पिलावांगे लस्सी। पानी आ गया मुंह में पानी आ जाना है, ये सुन के ही मुंह में पानी आ जाना है। अभी भी है, मतलब वो सीजन होता है ना उसका भी, मक्के की रोटी का शुरू होया आ। अच्छा, आना शुरू हो गया है बाजारों में, ਵਿੱਚ भी मिलदा है। अच्छा, हां जी, हां जी। चलो बढ़िया है। फिर तो आज तो अपा पनीर वनीर ही खाएंगे, फिर तो पनीर से ही पेट भरना पड़ेगा। बाकी तो चलो जैसे सीजन वाइज आएगा जो भी है ना, वो तो आपको फिर गेड़ा मारना पड़ेगा। तो एक बार फिर से आ जाएंगे पंजाब में, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो है 7-8 दिन यहाँ पे, मैं 7-8 दिन हूँ मैं पंजाब में। अभी जीवन पाजी के साथ में घूमूंगा, मस्त सारा खाना पीना ये वो, और भी बाकी बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा आप लोगों को। आपको पता है ये क्या है? ये तो गन्ने की खेती है ना? हाँ, गन्ने की खेती है। अच्छा, इसका क्या, इसका बता दीजिए थोड़ा सा। की फसल कहते हैं। अच्छा, ज्यादा पानी से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं कम पानी से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा 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 अच्छा। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ बिल्कुल ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਆ। ये कितना दिनों का होता है इसका फसल? मतलब कितने दिन लगते हैं इसको आने में, कटाई के लिए? ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੜਦੇ ਆ ਨਾ, हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। अच्छा, मतलब कौन से महीने में होता है, या फिर साल में कभी भी कर सकते हैं? ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਆ। बिल्कुल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਜਦੋਂ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਕਮਾਦ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ਇਹਦਾ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦਾ। बिल्कुल, गुड़ वाले जाएंगे जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसको कितने दिन लगते हैं? मतलब जब आप ये लगाते हैं खेतों में, इसको कितने दिन बाद ये कटाई पे आता है? मतलब जैसे निकालने के लिए जो होता है, ਇਹਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। इससे भी बड़ा हो जाएगा वो थोड़ा सा, तो फिर ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਸ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।
ठीक है ठीक है। ਲੋਹੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ हाँ ਮੁੰਡੇ जी। ਇੱਥੇ। अच्छा इसकी खीर भी बनती है? हाँ, इसकी कैसे रस की खीर? खीर बनती है ना। रस की खीर तो मैंने पहली बार सुना है, ये रस की खीर भी बनती है। गन्ने का जूस तो मैंने सुना है, पिया भी है काफी दफा, बट ये खीर का क्या चक्कर है? खीर बनती कैसे है इसकी? दूध की जगह खीर अपना गन्ने का रस है। हाँ बिल्कुल। अच्छा वो स्वाद तो फिर अलग ही होगा क्योंकि अलग ही दूध स्वाद। उसमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं है ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल ऑलरेडी मिठाई है ये। बिल्कुल, गुड़ जब गन्ने का जो रस होता है ऑलरेडी उससे ही चीनी जो शक्कर बोलते हैं अपा, बिल्कुल गुड़ बनता है, चीनी बनती है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਲਣੇ ਆਪਣੇ बिल्कुल लगे हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल जाएंगे। अभी तो मैं घूमने के लिए आया हूँ बजे, अभी तो घूमेंगे, खाएंगे, पियेंगे, ऐश करेंगे और क्या करना है। फिर तो चलो ठीक है। और सुनाइए पंजाब के और क्या हालचाल चल रहे हैं? थोड़ी आवाजाही शुरू हो हाँ गई जी, है, हाँ ਚੱਲ जी। ਪਿਆ ਕੰਮ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। चलो ਅੱਗੇ ठीक है। ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। बिल्कुल। ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਥੇ। हाँ जी हाँ जी, बस अभी देखी हाँ मैंने। जी, हाँ जी। मतलब कोरोना ने बंद किया हुआ था, कोरोना के बाद जैसे जैसे खुला तो गवर्नमेंट ने ये किसानों का मसला बीच में लाके फिर से लॉकडाउन ही समझ लो, एक तरह का लॉकडाउन ही है, क्योंकि किसानों की मांग कोई गलत नहीं है, जायज़ मांग है। जैसे कि पाजी ने मुझे बताया कि इसमें बहुत सारा नुकसान होने वाला है हमारे खेती करने वाले जो भाई लोग हैं, क्योंकि किसान मेहनत करता है, अपनी खेती बाड़ी करता है, एक हक बनता है किसानों का कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे मेहनत का फल मिले। हम भी अगर जहाँ पे नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई सैलरी पे है, तो हमको पता है कि यार महीने में इतना पैसा आना है, और हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को कि नहीं मुझे उतना मिलना ही चाहिए। अगर कंपनी मुझे 1 रुपये भी कम देती है उस चीज़ से, अगर सैलरी 1 दिन की भी काटी जाती है तो बड़ी दिक्कत होती है, मतलब बंदा महसूस होती है, गल्ला दिल में लग जाती है। तो यहाँ पे तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी थोड़े पैसे मिलने फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पे किसानों का देख लो ना, ये आपकी खेती है, आपने इसको अभी साल भर से आप मेहनत कर रहे हो, आप बिल्कुल मतलब इतनी मेहनत से आपने इसको उगाया है, सब कुछ किया हुआ है ना, अभी ये कटाई आ गई, अगर इसके बावजूद भी खादा दवाइयां का बहुत है सर, मतलब हर चीज में पैसा लगता है यहाँ पे। मेहनत का तो यहाँ पे काउंटिंग ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हो वो कौन काउंट करके रखता है? आप लिख के रखते हो। मैंने ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਆ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। केड़ी दुकान है, मतलब कौन सी दुकान है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਬੰਦ ਹੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। अच्छा मतलब जो किसानों का अच्छा धरना लगा है इसकी वजह से बंद की हुई, मतलब सपोर्ट किया किसानों के हक में। बिल्कुल। अच्छा तो ये तो अच्छी बात है, मतलब वो लोग भी समझते हैं कि यार दुख दर्द क्या है, क्योंकि मैं वही बोलना चाह रहा हूँ ना कि इतनी मेहनत से ये खेती जो हमने उगाई है किसानों ने, ये जीवन पाजी की खेती है, तो मेहनत लगी है, उनकी मेहनत दिखती है। क्योंकि आप देखोगे ना तो एक जैसा ऐसा लगता है समुंदर है, ये पूरा समुंदर है खाद का, समुंदर की तरह दिख रहा है ये सारा कुछ, यहाँ से वहाँ तक पूरा। इसको मुझे नहीं लगता किसी को भी इस चीज़ से एतराज़ हुआ कि इसमें कोई मेहनत लगी नहीं होगी। पूरी मेहनत दिखती है, क्योंकि ये कोई आसान चीज़ नहीं है खेती बाड़ी करना, हर चीज़ में मेहनत है। मतलब धान जो आप लगाते हो यहाँ पे लगाने से लेकर पहले तो ट्रैक्टर से उसकी खुदाई होती है, सारा कुछ, मतलब अभी मुझे इतना ही प्रोसेस पता नहीं है इस बारे में, बट हर चीज़ में मेहनत लगती है। अभी इतनी खेती के लिए आपको इतने सारे लोग लेने पड़े होंगे, कितना खर्चा किया होगा आज तक, लाखों में खर्चा गया होगा इसके लिए आपका, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट आपको एक प्राइस नहीं दे पाएगी कि जो आपका हक है, आप इससे हमारा पेट भर रहे हो, आपका पेट भर रही है गवर्नमेंट, सारे सब मतलब पूरे देश में यहाँ से पंजाब से खाद जो है जाता है, मतलब चावल जाता है, अपना जो गेहूँ जो बोलते हैं आप, कनक जो बोलते हो, कनक जाती है यहाँ से, ये गन्ने जाते हैं, मतलब चीनी जाती है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जाती है यहाँ से। अगर ये मेहनत का फल अगर किसानों को नहीं मिलेगा तो फिर किसान जाएगा कहाँ? आखिर में तो रोड पे उतरना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मैं खासकर ये देखने आया था एक्चुअली मुंबई से पंजाब में, क्योंकि आपने जैसे बोला था मुझे कि यहाँ पे अभी मसला ठीक नहीं चल रहा। हाँ जी, हाँ जी। सब बंद चल रहा है, किसानों का ये चल रहा है, वो चल रहा है ना। तो मैंने यही सोच के मैंने यहाँ पे आने का डिसाइड किया था कि यार चलो जाके देखते हैं एक्चुअली मसला क्या है। बहुत बढ़िया किया आपने यहाँ आए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि लोगों की तकलीफ अगर आप वहाँ जाके नहीं देखोगे, लोगों के बीच में जाके नहीं देखोगे, आपको नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। दूर में बैठे, शहरों में बैठे लोग बोलते हैं यार इनको क्या फर्क पड़ता है किसानों को, कि रोड बंद करके रखा हुआ है, हमारा ये हुआ वो हुआ, लफड़ा हुआ है ना। यार आप खेतों में जाओ, उनकी मेहनत देखो खेती बाड़ी की,
तब जाके शहर के लोगों को भी पता चलेगा। ऐसे नहीं कि एसी में मैं बैठा हूँ कैबिन में अपने ऑफिस में और बोल दूँ कि यार किसान फालतू में ये बंद करके रखा हुआ है या कुछ ऐसे वैसे, ठीक है। कोई भी चीज़ बिना मतलब के नहीं होती। अगर गुस्सा है मन में तो वो है क्योंकि आप हमारे हक का पैसा ले रहे हो, हमारे हक की जो कमाई है वो खा रहे हो, मेहनत की खा रहे हो। हक तो बाद में आता है, पहले खून पसीने की कमाई है, मेहनत है। इस चीज़ में आप देखोगे ये कोई ऐसे ही नहीं आया रातों रात एसी में बैठ के, इसके लिए एक पसीना बहाया है, पाजी ने भी बहाया है, सबने घर फैमिली ने बहाया। एक और बात बताऊं, हाँ जी, इसके बाद जब इसकी कटाई हो जाती है, हाँ, तो इसकी पराली का समाधान करना पड़ता है हमें। बिल्कुल, वो पराली का भी लफड़ा आजकल बहुत है। पराली हुण अग नहीं लाउण दिंदे, अभी फिर बंदा जाएगा क्या करेगा क्या इस चीज। एडी महंगी मशीनरी है ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ पराली ਦਾ समाधान ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, पराली ਦਾ निपटारा ही करने वास्ते। मतलब ये चारों तरफ से बॉम्ब ही डाल रहे किसानों के ऊपर, इधर से भी मार रहे उधर से भी मार रहे। किसानों को पराली का भी पैसा देना है। सही बात। मतलब जो वेस्टेज है यहाँ की जमीन की, उसको अगर आप डिकम्पोज करने के लिए कुछ तकनीक लाए, गवर्नमेंट तकनीक लाए, डिकम्पोज हो जाए, उसका खाद वाद बनाए, कुछ करे। मतलब सरकार ने एक मसला पक्का करके रखा हुआ है बाजी। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी दुनिया क्या सोचती है वो मुझे पता नहीं। जो किसान मेहनत कर रहा है, आप मेरे मतलब इतने करीबी दोस्त है, मेरे दोस्त ने इतनी मेहनत से ये खेती बाड़ी खड़ी की है, दिन रात मेहनत करके। पहले ऐसे तो बीजनी लगे सी अपन। हाँ, मैं बहुत मतलब दिनों पहले आया था जब ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म भी नहीं हुआ, लॉकडाउन लगने से पहले शायद। बिल्कुल, हाँ। जनवरी में कुछ आया था, दिसंबर जनवरी में, ठंडी के मौसम में। सही बात। तब तो कुछ था नहीं इतना। अभी मैं देख रहा हूँ तो ये पूरा भरा हुआ है, मतलब इसमें मेहनत लगी है। बिल्कुल। तो मेरे भाई ने इतनी मेहनत से खेती बाड़ी खड़ी की है यहाँ पे, सब कुछ दिन मतलब दिन ना देखना बंदे ने। जब भी फ़ोन करो, भाई मेरा खेती में ही, कहाँ पे भाई पानी दे रहा हो, कहाँ पे भाई मेरा ये चल रहा है वो चल रहा है ना। तो ऐसे करके भाई ने खेती इतनी खड़ी कर दी। अभी इसके बावजूद सरकार अगर इनको जो मुआवजा होता है, जो एक MSP होती है किसानों की, जो एक राशि बनती है, फिक्स रेट होता है, उसका फिक्स रेट होता है, अगर वो नहीं देंगी, सरकार नहीं देगी तो कौन देगा? प्राइवेट वाले देंगे। प्राइवेट वाले क्यों देंगे? प्राइवेट वाले तो अपनी मनमर्जी करेंगे भाई। वो तो बोलेंगे भाई मैं तो आपको 10 रुपए किलो से ही लूंगा, जो करना है करो। सुनने में चाहिए जी। हाँ जी। देखो प्राइवेट वाले ने पहला अपनी मतलब कहना भी हाँ जी साडे को महंगी ले लो, 50-100 रुपये उन्हें पहला महंगी दे देनी है ना जी। बिल्कुल। मुड़ के फिर उस तो बाद ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦਈ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਦਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ मतलब कह लो बीमारी लग गई होनी है। बिल्कुल होनी है। अगर जब खेतों में पड़ा रहेगा, उसका टाइम निकल जाएगा, जाहिर सी बात है उसको तो लगेगी ना, कुछ ना कुछ तो खराबी होनी शुरू होगी। ਬਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2-3 ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਟਿੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कुदरत भी किसानों को मार रही है, सरकार भी किसानों को मार रही है। मतलब कोई है नहीं जो किसानों के हक में बोल सके। हालांकि हर जो हम भी रोटी खाते हैं घर में, वो भी इसी वजह से आती है। ये मेरा भाई काम करता है, मेहनत करता है, तब जाके हमारे घर में रोटी आती है। अगर किसानों के बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? इसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। मेरा तो सभी अपने जो युवक है, यंग जनरेशन है, उनसे तो यही कहना है, चलो मेरे भाई भी खेती बाड़ी करता है, खेती करने वाले भाई का एक खेती ही करने वाला ही समझ सकता है दर्द क्या है। तो हर चीज़ में आप आगे आओ, आवाज़ उठाओ। आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप दबे जाओगे। जो है वो सामने है, या तो कोई एकदम जीरो लेवल में, आप जीरो कीमत में आपका खाद जो है, अनाज जो है खरीदेगा, या तो फिर आपको ऐसे ही खेतों में सड़ाना पड़ेगा। इसके अलावा खेती करने वाले किसानों के पास कोई चारा नहीं रहेगा। और जो आप देख रहे हो सुसाइड हो रहे हैं किसानों के, कोई कहाँ पे क्या कर रहा है, कोई कर्ज की वजह से सुसाइड कर रहा है, बहुत सारे रीजन है भाजी, बहुत सारे कर्ज होना ही है। जो महंगियां मशीनरियां लेनी, बिल्कुल होना। कोई छोटा ट्रैक्टर मशीनरी ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ट्रैक्टर ਆਪੇ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। बिल्कुल लेना पड़ेगा। ਵੱਡਾ ट्रैक्टर ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਹਣਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। बिल्कुल। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, बिल्कुल बिल्कुल, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਰਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? नहीं, मैंने देखा नहीं भाई,
मुझे पता ही नहीं ये चीज़ का, मतलब एक्चुअली मैं ये देख के जाऊंगा अभी जब आया हूँ ना पंजाब में, मैं ये सारी चीजें भाई बढ़ा रहना तो इतने ही होना, बिल्कुल दिखा के तोड़ांगे ये सारी चीजें जितने भी मेरे दोस्त यार देख रहे हो और देखेंगे आगे भी, उनको मैं ये सारी चीजें जो है दिखा के जाऊंगा, कितना पसीना गिरता है और कितना खर्चा होता है। ये तो अभी आने का पता भी नहीं कि इतनी बड़ी जो खेती लगी हुई है इसका आएगा कितना पैसा, क्योंकि सरकार ने तो हाथ उठा दिए, सरकार ने हाथ उठा दिए, प्राइवेट वाले तो मन मर्जी करेंगे अपनी, ठीक है। अभी किसानों को इसका कितना मुआवजा आएगा, कितना जो भी हम एक यही बोल सकते, सैलरी बोल दो, सैलरी तो हमारी हर महीने आती है, किसानों की साल भर बाद एक टाइम आता है जब खेती का जो काम होता है, पैसे आने हैं, दवाइयां दे खर्चे हो गए, बिल्कुल फसल दा बी हो बिल्कुल गया, बिल्कुल सारा और ला मिला के बस ही कुछ नहीं बचना है बीच में। हम भी एक अगर हम सैलरी लेते हैं, पता होता है कि मेरा लाइट बिल इतना जाना है, मेरा घर का बिल इतना जाना है, मेरा राशन उतना जाना है, मेरा अमुक तमुक फलाना खाना पीना जो भी है, ठीक है, उतना पैसा एक टारगेट होता है। किसानों का कोई टारगेट नहीं है। अगर आज इस चीज़ में कोई खराबी आ जाए तो आज ही खर्चा करना पड़ेगा उसको। अगर आज खर्चा नहीं करोगे तो फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। जैसे हमारा तय होता है कि महीने बाद हमारा बिल आता है, किसान का बिल जो है हर दिन आता है। बिल्कुल, आपको पता नहीं कि कल इसमें क्या खराबी आएगी और आपको किस स्प्रे की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, और दवाइयाँ भी इतनी महंगी हो गई है कि पूछो मत। बिल्कुल, हजारों की दवाइयाँ ये छिड़को, वो भी गारंटी नहीं है कि उससे ठीक होगा नहीं होगा। बिल्कुल सही गल बात हुई है। बिल्कुल सही गल। आपने भी बहुत बारी नोटिस किया होगा, मौसम खराबी कर दिंदा है, बिल्कुल, फसल ते मींह पै जांदा मुड़ के, बिल्कुल बिल्कुल किसानों ਨੂੰ सारा कुछ चलना पैना। बिल्कुल, अभी बीच में बारिश हमारे यहाँ पे बहुत हुई है, अभी महाराष्ट्र में बहुत सारी बारिश चल रही है। खड़े खेत जो होते हैं किसानों के पूरे खत्म हो गए। किसान मेहनत करता है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि आज जो मेहनत करके जो खेती खड़ी की हुई है कल रहेगी कि नहीं रहेगी। कुदरत भी मार रही है, गवर्नमेंट भी मार रही है उस चीज़ को। सर खेतीबाड़ी करने वाला बंदा करेगा क्या, जाएगा कहाँ? तो मुझे सारे जितने भी मेरे खेती करने वाले यंग की बात कर रहा हूँ, बाकी जो खेतीबाड़ी करने वाले दूसरे है ही सारे बुजुर्ग अपने माता पिता है सबके, बट जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेहनत करने वाले मेरे जो भाई लोग हैं, जैसे अपनी उम्र के हैं सारे, जो खेती मेहनत से खेती अपनी फुलाते हैं, खड़ी करते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाओ, उनको एक प्राइस दिलाने की कोशिश करो कि एमएसपी जो होती है, जो हालांकि यहाँ पे पंजाब में चल रहा है, जे हुण ना भाजी आवाज चक्की, फिर आवाज चक्की नहीं जानी है, चक्की नहीं जानी है। एक होता है ना कि प्राइवेट कंपनियां खुल गई मुड़ के, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। एक बार अपना हाथ से बोलते ना, मिट्टी हाथ से निकल गई, रेत हाथ से निकल गई, उस चीज़ का कुछ नहीं होना। तो मेरी बस सभी से रिक्वेस्ट है, पाजी की तरफ से भी है, मेरी खुद अपनी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप किसानों के सपोर्ट में आ जाओ, आगे आ जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और सरकार की मनमानी खत्म कर दो। सरकार को अपनी पावर दिखाओ, किसानों की पावर दिखाओ, लोकतंत्र की पावर दिखाओ, लोकतंत्र की पावर दिखाओ, किसानों की पावर दिखाओ कि अगर एक दिन किसान काम नहीं करेगा तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। धन्यवाद।